वहां से फुर्ती से भागा परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रहे थे और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले सद्धन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सद्धन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। तब वो उसे छोड़ करके पैदल ही भागा। वो अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सद्धन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़ करके अपने 30 धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में स्मयंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर के कहा कि हमने सद्धन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास स्मयंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं है कि सद्धन्वा स्मयंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारिका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वह मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित ये कहकर के यदुवंश श्रोमण बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठ करके अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम ने कई वर्षों तक मिथिलापुरी में रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करने भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए और उनका जो इस समाचार सुना कि सद्धन्वा को मार डाला गया, परंतु स्मयंतक मणि उनके पास न मिले। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित के वह सब और दैविक क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने सद्धन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सद्धन्वा को मार डाला, तब वो अत्यंत भयभीत होकर के द्वारिका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अक्रूर के द्वारिका से चले जाने पर द्वारिकावासियों को बहुत प्रकार के निष्ठों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला ये भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारिका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल्क को अपनी पुत्री गंदनी ब्याह दी थी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वफल्क के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर के भगवान ने सोचा इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। ये जान करके भी भगवान ने दूत भेज करके अक्रूर जो को बुलवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी बात प्रेम की बातें कह करके उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें ये बात पहले से ही मालूम है कि सद्धन्वा आपके पास वो स्मयंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे।
और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्मृतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वो मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्रात्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई ये है आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वो मणि दिखा करके हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवंती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उस मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर के उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वो मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वो स्मृतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखा करके अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वो सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूट करके शांति का अनुभव करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव की वंदनी माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। तपोकुंज मथुरा की, जन्मभूमि मावलखेड़ा की, गायत्री शक्ति भक्त और भगवान हिम्मत देव की, भैरव देव की जय, गणपति देव की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, जन जन में माँ की चेतना, भगवती मानव कल्याण, संतन सत्य धर्म का रक्षक हो। प्रेम सूरी सच्चे दरबार की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी निष्कलंकित हों, आप सभी पर प्रभु श्री कृष्ण की छाया बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री राधे।